नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। आचार्य कुंद कुंद देव कृत समय सार परमागम के 97 नंबर की गाथा के अनुक्रम में आने वाले 6 कलशों पे अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें 3 कलशों के ऊपर अपनी चर्चा संपन्न हुई, 57, 58 और 59। और इन कलशों में आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो विषय था कर्ता के संबंध में कि ये जीव है, ये कर्म का अकर्ता है, कर्ता नहीं है, और यदि ये स्वयं को कर्ता मानता है तो अज्ञान भाव के कारण मानता है। ज्ञान होने पर वो कर्तापना छूट जाता है। और वो ज्ञान का क्या चमत्कार है कि लोक में भी हमारे जीवन के संचालन में ज्ञान की क्या भूमिका है। जो भी हमारे वस्तुओं में भेद करने की प्रवृत्ति हो, उन्हें ठीक से जानने की प्रवृत्ति हो, उसमें एकमात्र ज्ञान ही है जो हमें सहायता करता है। वही बात कुछ दृष्टांतों के माध्यम से आचार्य अमृतचंद्र देव ने 60 नंबर के कलश में प्रस्तुत की है। तो आज हम 60, 61 और 62 टोटल जो 3 कलश हैं, इन 3 कलशों के ऊपर चर्चा करेंगे। ये 59वें नंबर के कलश में तो ये बात कह दी थी आचार्य देव ने कि इसलिए आत्मा ज्ञाता तो है पर कर्ता नहीं है परद्रव्य का। और ये बात कैसे जानी कि आत्मा ज्ञाता है कर्ता नहीं है, तो ये बात ज्ञान के द्वारा ही सिद्ध होती है। ज्ञान ही इसका समाधान करता है कि जो ज्ञाता है वो परद्रव्य से भिन्न है। ज्ञान ही इस बात का समाधान करता है। उसी को यहाँ प्रस्तुत करते हैं। छंद पढ़ेंगे अपन, आप लोग दोहराइए साथ में। हाँ, मंदाक्रांता छंद है। ज्ञानादेव ज्वलन पयसो रोशन्यसेत्याव्यवस्था ज्ञानादेव ज्वलन पैसो आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। आ रही है ना? हाँ, एक लाइन हुई, दूसरी लाइन ज्ञानादेवो लसति लवण स्वाद भेद व्युदासः ज्ञानादेवो लसति लवण स्वाद भेद व्युदासः ज्ञानादेव स्वरस विकसन नित्य चैतन्य धातुः ज्ञानादेव स्वरस विकसन नित्य चैतन्य धातुः क्रोधादेश्च प्रभवति विदा भिन्दन्ति कर्तृभावम् क्रोधादेश प्रभवति विदा भिन्दन्ति कर्तृभावम्। ये मंदाक्रांता छंद है। पहले इसको धीरे से शुरू करते हैं, फिर तेज, फिर धीरे, फिर तेज। मंद आक्रांत, मंद आक्रांत, ऐसा इसका स्वर है। एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, आप खाली सुनिए उसको, और आप अगर पढ़ना चाहें तो अपने मन में उसको एक बार ठीक से व्यवस्थित करें। ज्ञानादेव ज्वलन पयसो रोष्टसेत्यव्यवस्था ज्ञानादेवो लसति लवण स्वाद भेद व्युदासः ज्ञानादेव स्वरस विकसन नित्य चैतन्य धातो क्रोधादेश्च प्रभवति विदा भिन्दति कर्तृभावम्। क्या कहते हैं आचार्य देव? ज्ञानात एव, ज्ञान से ही। क्या होता है ज्ञान से?
ज्वलन पयसो, ज्वलन माने होता है अग्नि, पयसो माने जल। ज्वलन पयसो, पयसो औष्ण्य शैत्य व्यवस्था, उष्णता, औष्ण्य माने गर्म, अग्नि की गर्माई, और पयसो शीत, शैत्य व्यवस्था यानी पानी की जो शीतलपना है। ये किसके द्वारा जाना जाता है, ये भेद कौन जानता है कि अग्नि गर्म है और पानी ठंडा है। पानी में हाथ डाल सकते हैं पर अग्नि में हाथ नहीं डाल सकते, आपको कौन बताता है? तो कहते हैं ज्ञानादेव, ये बात ज्ञान से ही तो पता चलती है। ज्ञान के अतिरिक्त और कौन है जो इस बात को स्पष्ट कर दे? ज्वलन पयसो औष्ण शैत्य व्यवस्था ज्ञानात एव, और क्या है? ज्ञानाद एव उल्लिसति, ये 3 बार शब्द का प्रयोग किया है, ज्ञानाद एव, क्योंकि सबसे पहले अग्नि की गर्माई और पानी की शीतलता किससे पता चलती है? कि ज्ञानात एव, ज्ञान से ही पता चलती है। और लवण स्वाद भेदव्युदासः, नमक का और व्यंजन के भेद का जो भेदव्युदास है, जो भेद विज्ञान पता चलता है कि मैं लौकी की सब्जी खा रहा हूँ, इसमें जो खारापन है ये लौकी का नहीं है, नमक का है। ये बात कैसे पता चलती है? ये बात कैसे उल्लसित होती है, कैसे स्पष्ट होती है? तो कहते हैं ज्ञानादेव, ज्ञान से ही पता चलती है। और कौन बताएगा कि भाई ये लौकी खारी नहीं है? कभी लौकी में बोले आज की लौकी में मजा नहीं आया, बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया, क्यों? इसमें कुछ नमक ही नहीं डाला। और नमक डला होता है तो अज्ञानी जीव है वो तो समझता है ये खारी है, समझ के खाता है। लेकिन जो मूर्ख होगा वो कहेगा लौकी की सब्जी अच्छी नहीं बनी है और वो छोड़ देगा। और जो विवेकी जन है वो कहेंगे थोड़ा नमक डालो भाई इसमें, जिससे कि थोड़ी खाने लायक स्वादिष्ट हो जाए। यानी वो उस भेद को पहचानते। तो किससे पहचाना? तो कहते ज्ञानाद एव। तीसरा, ज्ञानाद एव स्वरस विकसित नित्य चैतन्य धातु। स्वरस विकसित माने अपने स्वयं के गुणों से, गुणों की जो पर्याय है, स्वरस माने अपने आत्मा की पर्याय है, अपने आत्मा से ही उत्पन्न हुई क्या? चैतन्य धातु। जो चैतन्य धातु है, चैतन्य धातु शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? धातु का अर्थ होता है जिसमें जो ठोस हो, जिसमें अन्य कोई चीज प्रवेश ना कर सके। तो ऐसे ही मेरी जो चैतन्य धातु है और जो स्वयं से विकसित चैतन्य धातु या चैतन्य पर्याय हैं, क्रोधादेश्च, और क्रोधादि की, प्रभवती भिदा भिंदती कर्तृभावम। स्वरस विकसित निज चैतन्य धातु, स्वरस से विकसित हुए चैतन्य धातु का, और क्रोधादेह और क्रोधादि का विधा प्रभवती। विधा माने उनके बीच में अलग अलग पना, भेद किससे भाषित होता है? किसके द्वारा भेदा विधा प्रभवती, उनका भेद विज्ञान कैसे प्रभाव में आता है, कैसे भेद विज्ञान दिखाई देता है? कि कहते हैं ज्ञानातेव, जैसे अग्नि और पानी की उष्णता और शीतलता ज्ञान से ख्याल में आती है, जैसे लवण के स्वाद और व्यंजन के स्वाद की जो भेद है वो ज्ञान से ही उल्लसित होता है, ज्ञान से ही ख्याल में आता है, वैसे ही स्वरस विकसित चैतन्य धातु का और क्रोधादि भावों के बीच का जो विधा माने जो भेद है वो ज्ञानाद एव प्रभवती, वो ज्ञान से ही उत्पन्न होता है। अच्छा, उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होकर ही रह जाता है, उसका कुछ रिजल्ट मिलता है क्या? क्या होता है ना रिजल्ट, क्या? भिंदती कर्तृभावम, और वो कर्ता भाव को भेद देता है। माने फिर इस जीव को क्रोधादि भावों का कर्तापना नहीं रहता है। वो कहता है क्रोधादि भाव में नहीं हूं, मैं तो ज्ञान भाव हूं और मैंने अपने ज्ञान से जाना है। दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी का जो अनुभाग है वो मुझसे भिन्न है। कहना चाहिए शांत जैसे समुद्र है और उसकी लहरें, वो समुद्र जो लहरों में व्याप्त जल है वो तो समुद्र का ही है, लेकिन उसका जो हलन चलन है वो समुद्र नहीं है। वो क्या है? वो वायु का वेग है, वायुकृत है। इसी प्रकार से क्रोधादि भाव जो स्वीकार चैतन्य परिणाम हैं वो भिन्न है और स्वरस विकसित चैतन्य धातु भिन्न है। ये ज्ञानादेव प्रभवती, ये ज्ञान से ही पता चलता है। और जब पता चलता है तो क्या उसका परिणाम होता है? तो कहते हैं कर्तृभावम विन्दति, कर्तृभाव को भेद देता है, नष्ट कर देता है। बहुत सरल है।
कोई शब्द ख्याल में नहीं आया हो संस्कृत का तो आप पूछ लीजिए, तो फिर अपन इसका अनुवाद पढ़ते हैं। कोई शब्द है जो ख्याल में नहीं आया हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, भेद भेद विद्वास भेद विदासः, भेद विदासः ना, हाँ भेद विदासः माने उनके स्वाद भेद का जो निर्णय है, विदास का मतलब होता है निर्णय, निराकरण। जो भेद के द्वारा जो निर्णय होता है लवण के स्वाद का और व्यंजन के स्वाद का, वो ज्ञान के द्वारा ही होता है? भेद का निराकरण, भेद विदास। ठीक है, ठीक। और कोई शब्द? एक बार फिर से अर्थ बता दीजिए। ठीक है, देखो, ज्वलन माने अग्नि, पयसो माने जल, उष्ण शैत्य अग्नि की उष्णता, और पयसो शैत्य माने पानी की ठंडक की जो व्यवस्था है। व्यवस्था का मतलब उनका भेद, उनके बीच में ये दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। ये किससे पता चलता है? तो कहते हैं ज्ञानात, ज्ञान से, एव माने ही, ज्ञान के अतिरिक्त और कोई नहीं है जो इनके भेद को बता सके, वो ज्ञान ही इनके भेद को बताने वाला है। वो क्या, हम तो थर्मामीटर लगा के मालूम कर लेंगे ना, उसमें अग्नि में थर्मामीटर डाल देंगे, पानी में डाल देंगे तो, लेकिन वो थर्मामीटर को भी कौन जानेगा? ज्ञान ही जानेगा ना। ज्ञान। तो ज्ञान ही इनके बीच में भेद करके बताता है, ये ज्ञान की महिमा है। दूसरी नंबर की लाइन में कहते हैं लवण स्वाद भेद व्युदासा, के नमक के स्वाद का जो भेद विज्ञान है, भेद का निर्णय है, वो किसके द्वारा होता है? ज्ञानाद एव उल्लसित, ज्ञान से ही उल्लसित होता है, माने ज्ञान से ही होता है। किसी चीज में नमक डला हुआ है तो वो वस्तु और नमक दोनों के स्वाद अलग अलग हैं, ये ज्ञान के द्वारा ही पता चलता है। बिना नमक के उसको चख के देखो और नमक से चख के देखो तो अपने आप पता चल जाता है कि भाई नमक और ये दोनों भिन्न भिन्न वस्तु हैं। तीसरी लाइन में, तीसरी और चौथी लाइन एक साथ है। स्वरस विकसित निज चैतन्य धातु, जो अपना आत्म स्वभाव है, आत्मरस है, उससे विकसित होने वाली जो चैतन्य की ज्ञानमय पर्याय है अथवा ज्ञान स्वभाव है। क्रोधादेश च माने और, क्रोधादे माने क्रोधादि का, भिदा, भिदा माने भेद विज्ञान, अलग अलग पना, भेद, ज्ञानात एव प्रभवती, ज्ञान से ही होता है। और जब ऐसा भेद विज्ञान होता है क्रोध और ज्ञान का, तो यहीं तक बात नहीं रुकती है, उससे कर्तृभावम बिंदती, उससे कर्तृभाव भिद जाता है, भिद जाता है माने नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसको अपन पढ़ते हैं हिंदी अनुवाद। उष्णोदक में उष्णता है अग्नि की, और शीतलता सहज ही व्यंजनों में नमक का छारपन, ज्ञान ज्ञान ही क्रोधादि के कर्तापन को छेदता, अहम के मिथ्यात्म को भेदता, इसी ज्ञान में प्रगटे निज शुद्धात्मा, अपने रस से भरा हुआ यह आत्मा। बहुत सरल है। उष्णोदक में उष्णता है अग्नि की, शीतलता सहज ही नीर की, व्यंजनों में है नमक का छारपन, ज्ञान ही यह जानता है विज्ञजन। ये जो भी इन चीजों के बीच में भेद जानता है, अपने घर में घुसना है कि पड़ोसी के घर में घुसना है, कौन बताता है आपको? ज्ञान ही बताता है ना। है थाली में से चम्मच से खीर खा रहे हैं तो खीर ही खाना है, चम्मच नहीं खाना है, कौन बताता है? ज्ञान, ज्ञान। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्ञान ही जैसे लोक में वस्तुओं के बीच में भेद को स्पष्ट करता है, वैसे ही क्रोधादिक के कर्तापन को छेदता, अहम बुद्धि के मिथ्यात्म को भेदता। कौन? इसी ज्ञान में प्रगटे निज शुद्धात्मा, अपने रस से भरा हुआ है आत्मा। इस ज्ञान को, ज्ञान पर एकाग्र करके विचार करो तो ये भेद विज्ञान हो जाएगा कि देह ज्ञान नहीं है क्योंकि देह कुछ जाने नहीं,
क्रोधादि ज्ञान नहीं है क्योंकि क्रोधादि कुछ जाने नहीं, और मैं ज्ञायक परमात्मा क्योंकि मैं जानता हूँ, इसलिए क्रोधादि देहादि और ज्ञान आदि ये भिन्न है, और ज्ञान मैं हूँ, क्रोधादि और देहादि में नहीं हूँ, ये भेद ज्ञान करता है। तो देहादि और क्रोधादि के प्रति होने वाला कर्ता भाव भिन्न भिद जाता है, नष्ट हो जाता है। सरल है, मैं बहुत अब इस पे और ज्यादा चर्चा की मुझे नहीं लगता है कि इसमें कठिनाई है, कोई सैद्धांतिक उलझाव नहीं है, यहाँ पर सरल है, सीधी भाषा में लिखा हुआ है। मीना जी इसका सामान्य अर्थ पढ़िए। गर्म पानी में अग्नि की उष्णता और पानी की शीतलता का भेद ज्ञान से ही प्रकट होता है, और नमक के स्वाद भेद का निरसन ज्ञान से ही होता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान में ही ऐसी शक्ति है कि वह साग में पड़े नमक का सामान्य स्वाद जान लेता है। इसी प्रकार निज रस से विकसित होती हुई निज चैतन्य धातु और क्रोधादि भावों का परस्पर भेद भी ज्ञान ही जानता है, और क्रोधादि के कर्तृत्व को भेदता हुआ ज्ञान ही प्रकट होता है। ठीक है, अब इसका अनुवाद है। थोड़ा ये अनुवाद में थोड़ा विस्तार अपने को ज्यादा लगता है उदाहरण का, उदाहरण को बहुत लंबा एक्सटेंशन करके स्पष्ट किया है। उसका कारण है क्योंकि कलश टीका जो लिखी ना इन कलशों के ऊपर पांडे राजमल जी ने, तो टीका जब लिखेंगे तो थोड़ी डिटेल में लिखेंगे। उस टीका के आधार पर पंडित बनारसी दास जी ने ये अनुवाद नाटक समय सार का किया है, और भी आपको सरल हो जाता है इससे। पढ़ते हैं इसको। जैसे उस नोदक में उदक स्वभाव सीरो, आग की उष्णता फरस ज्ञान लखिए। जैसे स्वाद व्यंजन में दिसत विविध रूप, लोन को सुवाद खारो जीव ज्ञान चखिए। जैसे घट पिंड में विभावता अज्ञान रूप, ज्ञान रूप जीव भेद ज्ञान सो परखिए। परम सुकरम को करता है चिदानंद, तरब विचार कर तार भाव लखिए। क्या कहते हैं? जैसे उष्णोदक में उदक स्वभाव सूरो, जैसे गर्म पानी है उष्णोदक, उष्ण उदक है, गर्म पानी है, उसमें उदक स्वभाव सीरो, उसमें पानी का स्वभाव शीतल है, सीरा है, ठंडा है। आग की उष्णता फरस ज्ञान लखिए, स्पर्श करते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो गर्माहट है वो गर्माहट जल की नहीं है, अग्नि की है। जैसे स्वाद व्यंजन में दिसत विविध रूप, जैसे कहते हैं ये सब्जी किसकी है, ये लौकी की है, ये गलके की है, ये टिंडे की है, अलग अलग स्वाद उनमें लगता है, लेकिन सभी व्यंजनों में नमक का स्वाद तो खारा ही है। तो व्यंजन का स्वाद अलग है, नमक का स्वाद अलग है। जैसे स्वाद व्यंजन में दिसत विविध रूप, लोन को स्वाद खारो जीव ज्ञान चखिए। जो लवण का स्वाद है उसका जीव के द्वारा उसको चखने पर ये पता चल जाता है कि ये खारापन नमक का है। ठीक है, किससे पता चलता है? ज्ञान चखिए, ज्ञान से पता चलता है। तैसे घट पिंड में विभावता अज्ञान रूप, ज्ञान रूप जीव भेद ज्ञान सो परखिए। अब यहाँ घड़े को इंट्रोड्यूस किया गया, ऊपर कलश में घड़ा नहीं था। जैसे घड़ा है, घट पिंड में विभावता अज्ञान रूप, वो मेरे से विपरीत भाव वाला। विभावता का मतलब वो मोहरा द्वेष वाला विभाव नहीं है, विपरीत भाव। क्या है विपरीत भाव घड़े के और मिट्टी के पिंड में? कि वो अज्ञान रूप है, ज्ञान रहित है, जड़ है। और जीव कैसा है? ज्ञान रूप जीव भेद ज्ञान सो परखिए। जीव ज्ञान लक्षण वाला है, और जो घड़ा है वो ज्ञान से रहित है, जड़ है। किससे परखें हम? ज्ञान सो परखिए। ये ज्ञान के द्वारा पता कर लो, पता चल जाएगा अपने आप। भरम सो कर्म को करता है चिदानंद, लेकिन ये अपने आप को समझता है कि नहीं मैंने घड़ा बनाया, मैंने घड़ा बनाया। तो ये भ्रम से ही ये चिदानंद माने चैतन्य आत्मा, चैतन्य आनंद का घन आत्मा भ्रम से ही घड़े का कर्ता बनता है। कर्ता बनने के लिए तादात्म्य होना चाहिए, स्वयं घड़े रूप परिणमित होना पड़ेगा।
तो स्वयं है, बोलो कोई कौन घड़े का कर्ता बनना चाहता है? बनना चाहता है कोई? घड़े का कर्ता बनने के लिए घड़ा बनना पड़ेगा। कौन बनना चाहता है लोक में? हैं? तो क्यों? क्योंकि घड़ा जड़ है और मैं ज्ञान रूप हूँ, और ज्ञान सो परख, ये बात ज्ञान से पता चल जाती है। और जब ये बात पता चल जाती है तो फिर वो अज्ञान रहता है क्या? अज्ञान फिर रह ही नहीं सकता है। फिर भी कर्ता मानता है, तो क्यों मानता है? क्योंकि इसको परिचय नहीं है, इसको पता नहीं है, इसको ज्ञान नहीं है, वेद विज्ञान नहीं। भ्रम से करता है। भ्रम से माने वेद विज्ञान को न जानना भ्रम है, द्रव्य गुण पर्याय के यथार्थ स्वरूप को न जानना भ्रम है। इसके कारण वो उसका कर्ता स्वयं को मानता है नहीं। ज्ञानी अज्ञानी कोई कर्ता नहीं, आगे कहने वाले हैं, लेकिन भ्रम से मानता है। और द्रव्य विचार कर्तार भाव नखिए, और जो द्रव्य स्वभाव का, द्रव्य गुण पर्याय का विचार रखने वाला जीव है, कर्तार भाव नखिए, उसका कर्ता भाव नष्ट हो जाता है। नखिए नाश को प्राप्त हो जाता है, नष्टयते। ठीक है, इसलिए अपने ज्ञान को जागृत करके द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास करो, उससे ये मोराग द्वेष भावों का अभाव होगा। पांचों इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति छूट जाएगी, 7 व्यसन छूट जाएंगे, क्रोध आदि भाव छूट जाएंगे। लेकिन वेद विज्ञान नहीं करेगा, बाहर दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए छोड़ेगा, तो भी 84 लाख योनियों का और 4 गतियों का परिभ्रमण नहीं रुक सकता है। इसलिए द्रव्य विचार कर, द्रव्य गुण पर्याय के विचार की प्रेरणा पंडित साहब देते हैं। इसका भाव पढ़ेंगे। ममता जी सर आप पढ़िए। पढ़ रही सभी तो होंगे। पेज नंबर 153 जी। जिस प्रकार शीतल स्वभाव वाले गर्म जल की अग्नि जनित उष्णता स्पर्श ज्ञान से ही जानी जाती है, तथा विविध स्वाद वाले व्यंजनों में नमक का खारा स्वाद रसना इंद्रिय से चख लिया जाता है, रसना इंद्रिय संबंधी ज्ञान से जान लिया जाता है, उसी प्रकार इस घट पिंड में अज्ञान रूप विभाव और ज्ञान स्वरूपी आत्मा भेद ज्ञान से परख लिए जाते हैं, भिन्न भिन्न जान लिए जाते हैं। यह चिदानंद भगवान आत्मा भ्रम के कारण ही कर्म का कर्ता प्रतिभासित होता है। द्रव्य का विचार करने पर, द्रव्य दृष्टि से देखने पर यह कर्तृत्व भाव का सहज ही नष्ट हो जाता है। उक्त छंद में भी ज्ञान की ही महिमा बताई गई है। कहा गया है कि खौलते हुए गर्म पानी का भी स्वभाव तो शीतल ही है, उसमें जो गर्मी है वह पानी की नहीं अग्नि की है। इस बात को ज्ञान ही तो जानता है। इसी प्रकार साग से मिश्रित नमक के खारेपन को भी ज्ञान ही तो जानता है। उक्त को 2 उदाहरण तो ज्ञान के भेदक स्वभाव को समझाने के लिए दिए गए हैं। समझने समझाने की मूल बात तो यह है कि निस्वरूप ग्राही ज्ञान में ही यह सामर्थ्य है कि वह रागादि रूप परिणत आत्मा में भी रागादि भिन्न है और आत्मा भिन्न है, यह बात जानता है, और पर के कर्तृत्व को भेदता हुआ भी निस्वरूप ग्राही ज्ञान ही प्रकट होता है। कलश में तो ज्ञान शब्द का ही प्रयोग है, पर कलश टीका में पांडे राजमल जी उसे निस्वरूप ग्राही ज्ञान पद से संबोधित करते हैं। वस्तुतः वह ज्ञान निस्वरूप ग्राही ज्ञान ही है, क्योंकि निस्वरूप ग्राही ज्ञान से ही निज भगवान आत्मा जानने में आता है। अब आगामी प्रकरण की सूचना देने वाले 2 कलश हैं, जिनमें कहा गया है कि आत्मा अपने भावों का ही करता है, पर का नहीं। उसे पर का कर्ता कहना व्यवहारी जनों का मोह है। वे कलश मूलतः इस प्रकार है। ठीक है, ये विषय जो पिछला था वो अपना 60 नंबर के कलश तक पूरा हो गया। अब आगे आचार्य जी ये कह रहे हैं कि लोक में तो ऐसा कहा जाता है कि कुमार ने घड़ा बनाया है, मेरे बाई कहती हमने रोटी बनाई, ड्राइवर कहता है हमने गाड़ी चलाई। तो लोक व्यवहार क्यों इस प्रकार का लोग क्यों मानते हैं?
तो आचार्य देव उसी बात को कहते हैं कि देखो भैया, वास्तव में देखा जाए, वस्तु के स्वरूप के निकट जाकर के देखा जाए, तो कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य का कर्ता हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। यदि परस्पर कर्ता कर्म होगा तो दुनिया में दो द्रव्य हो ही नहीं पाएंगे, सब एक ही द्रव्य रह जाएगा, है ना ख्याल में, क्योंकि उनमें सब में तादात्म्य हो जाएगा। फिर चर्चा वार्ता ये सब 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 माने हो ही नहीं सकेंगे, संभव ही नहीं होंगे। तो इसलिए वो द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, इसलिए वो व्यापी व्यापक पने को नहीं प्राप्त होते हैं, उनमें तादात्म्य नहीं होता है, इसलिए वो परस्पर कर्ता नहीं हो सकता। फिर भी कोई मानता है तो वो व्यवहारी जनों का आग्रह है। व्यवहारी जन का मतलब यहाँ क्या है? व्यवहारी जन का मतलब व्यवहारी जनों का मोह। व्यवहारी जनों का मोह या व्यवहारी जन शब्द आचार्य अज्ञानी के लिए प्रयोग में करते हैं। अज्ञानी जीवों का ऐसा आग्रह है, वो अपने कल्पना से ऐसा मानते हैं, उनका भेद विज्ञान जागृत नहीं। कोई कहे कि सम्यक दृष्टि जीवों को मोह राग द्वेष परिणाम होते हैं, तो वो होते हैं तो उनको कर्ता होना चाहिए ना, लेकिन वो उनका कर्ता नहीं मानते स्वयं को, इसलिए वो व्यवहारी जन नहीं। चतुर्थ पंचम छठे गुण स्थानवर्ती जीव, जिनको चौथे में तो अशुभ भाव की प्रचुरता अपन देखते हैं, अशुभ भाव भी उनको कितना होता है, नियम नहीं है। इन भावों रूप परिणमित होते हुए उन भावों करता नहीं है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा जानते हैं ज्ञान स्वभाव ये परिणाम रूप में नहीं, इसलिए वो परिणाम धीरे धीरे छट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अज्ञानी जीव को ज्ञान भाव को रागादिमय ही जानता है, रागादि सहित ही जानता है। ये कहता है रागादि ही मेरी सत्ता है, मिश्रित स्वाद इसको आता है, माने ऐसा नहीं ज्ञान का स्वाद नहीं आता है, मैं जड़ हूं, अगर ऐसा ही हो, मात्र सम्यक दृष्टि जीव को ही ज्ञान स्वभाव ख्याल में आए, मिथ्या दृष्टि को नहीं आए, तो वेद विज्ञान कर ही नहीं सकता है। तभी वेद विज्ञान कर सकता है ना, जब उसको ज्ञान स्वभाव भी ख्याल में आए, और जो ज्ञेय पदार्थ है वो भी ख्याल में आए, तो ही वेद विज्ञान करेगा ना। लेकिन मिश्रित ज्ञान और राग एक ही वस्तु है, मिश्रित वस्तु है। लेकिन जहाँ ज्ञान जागृत होता है, जहाँ पे परीक्षा करना शुरू करता है, वहाँ तुरंत ख्याल में आ जाता है कि भाई ये तो बात ऐसी है, अलग अलग हैं दोनों वस्तुएं, ज्ञान अलग है, देहादि अलग है। कोई कहे राग रूप तो परिणमित हुआ ना ज्ञान, तो हाँ ज्ञान राग रूप परिणमित हुआ, तो वो ज्ञान अज्ञान कहलाता है, ठीक है। और जिसको ये समझ में आ गया है कि इस कारण से मेरा ज्ञान अज्ञान कहला रहा है, वो उस अज्ञान भाव क्यों रखेगा, वो छोड़ देगा। इसलिए जिसको ज्ञान प्रकट हो गया है, वो इस अज्ञान भाव का कर्ता हो ही नहीं सकता है। तो फिर कौन होगा? अज्ञानी होगा, जो अपना स्वरूप मानता है। अज्ञान भाव का कर्ता अज्ञानी, ज्ञान भाव का कर्ता ज्ञानी। ये बात आगे के 2 कलशों में आचार्य देव कहने वाले हैं। इसमें कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। 60 नंबर के कलश में कोई बात आपको ख्याल में नहीं आई हो, कोई शब्द ख्याल में नहीं आया हो, फिर अपन आगे के 2 कलश और पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, सरल है, अनुष्टुप छंद है, पाठ करेंगे कलशों का। अज्ञानम ज्ञानमप्येवम् कुर्वन्नात्मानमञ्जसा स्यात् कर्तात्मात्मभावस्य परभावस्य न क्वचित् आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानम् ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। क्या कहते हैं? सबसे पहली लाइन का आखिरी शब्द लो, अंजसा। अंजसा माने वास्तव में, निश्चय से। कर्ता आत्मभावस्य, आत्मभाव का कर्ता स्यात् माने होता है।
पर भावस्य ना क्वचित, क्वचित माने कभी भी कदापि भी पर भाव का कर्ता न स्यात् नहीं होता। आत्मा आत्म भाव का ही कर्ता होता है। एक बात एकदम स्पष्ट है कि आत्मा आत्म भाव का ही कर्ता होता है, पर भाव का कर्ता नहीं होता। लेकिन यहाँ एक शब्द आत्म भावस्य, वो आत्म भाव कितने प्रकार का है? तो कहते वो आत्म भाव दो प्रकार का, अज्ञानम ज्ञानम अपि एवं। ज्ञान रूप आत्म भाव और अज्ञान रूप आत्म भाव। ठीक है, अज्ञान रूप आत्म भाव रूप परिणमित कौन होता है और ज्ञान रूप आत्म भाव का कर्ता कौन होता है, ये बात 62वें नंबर के क्लास में, ये बात ख्याल में आ गई। अज्ञानम ज्ञानम अपि एवं, एवं माने इस प्रकार से, अज्ञानम माने अज्ञान को, ज्ञानम माने ज्ञान को, कुर्वन् माने करता है कौन? आत्मा। कुर्वन् आत्मानम, जो आत्मानम माने जो ज्ञान अज्ञान भाव है वो मेरे ज्ञान अज्ञान रूप भाव में परिणमित हुआ हूँ, इसीलिए मैं ज्ञान अपने ज्ञान अज्ञान रूप भावों का करता हूँ। और किसका करता नहीं हूँ? पर भाव से ना क्वचित करता स्यात्, पर भाव का कभी भी किसी भी काल में है, अनंत काल पहले भी, वर्तमान में भी, अनंत काल बाद में भी, चौथा काल हो, तीसरा काल हो, पहला काल हो, कभी भी, क्वचित माने कभी भी पर भाव का आत्मा करता नहीं होता। नरक में चला जाए, निगोद में चला जाए, स्वर्ग में चला जाए, कहीं भी चला जाए तीनों लोकों में, लेकिन ये संभव ही नहीं है कि परभाव का कर्ता। क्यों? क्योंकि परभाव का कर्ता होने के लिए पर को स्वरूप करना पड़ेगा, ऐसा होता नहीं। उद्गल और जीव को मिल करके एक बनना पड़ेगा। परभाव माने पर द्रव्य को और स्वद्रव्य को एक बनना पड़ेगा। जब परद्रव्य स्वद्रव्य हो जाएगा तो परभाव कैसे रहेगा? लेकिन ऐसा होता नहीं है कि कोई परद्रव्य मिल जाए। इसलिए ज्ञान और अज्ञान रूप आत्म भावों को करता हुआ वास्तव में आत्मा अपने आत्म भाव का ही करता रहता है, पर का करता नहीं होता। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति। ज्ञान के दो भेद कर दिए, ज्ञान और अज्ञान, उसको आत्म भाव कहा है। तो आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञान रूप है, स्वयं तादात्म्य से ज्ञान रूप है। ज्ञान मैं ही है, तद्रूप ही है, ज्ञान रूप ही आत्मा है। इसलिए ज्ञान और आत्मा के बीच में व्यापक बना है। ज्ञानाद अन्यत करोति किम, ज्ञान के अलावा और क्या करता है आत्मा? मतलब जड़ की क्रियाएं नहीं करता है, ज्ञान ही करता है। आत्मा स्वयं ज्ञान रूप है, आत्मा के साथ और ज्ञान का तादात्म्य है, ज्ञान और आत्मा के बीच में व्यापक बना है। इसलिए आत्मा ज्ञान के अतिरिक्त और क्या करता है? लेकिन कोई कहता है कि पर भाव से करता आत्मा, आत्मा पर भाव से करता, आत्मा प्रभाव का करता है, ऐसा कोई कहता है तो कहते हैं कि ये व्यवहारी जनों का मोह बोल रहा है, ये वस्तु का स्वरूप नहीं है, ये व्यवहारी जनों का मोह बोल रहा है। उनके भीतर भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट पुरुष की तरह वो ऐसा मानने लगे हैं जैसा कि वस्तु का स्वरूप है नहीं। ठीक है, इस प्रकार से दोनों कल्पों का सामान्य अर्थ हुआ। तो ये शब्द इसमें ख्याल में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, संधि विच्छेद वगैरह। मैं शब्द बोल देता हूँ अलग अलग करके एक बार। अज्ञानम ज्ञानम अपि एवं कुर्वन् आत्मानम अंजसा स्यात् कर्ता आत्म भावस्य पर भावस्य न क्वचित। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत करोति किम पर भावस्य कर्ता आत्मा मोहो अयम व्यवहारिणाम। आत्मा अपने ज्ञान और अज्ञान रूप आत्म भावों का कर्ता ही होता है, पर भावों का कर्ता कभी भी नहीं होता है। क्योंकि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा स्वयं तादात्म्य रूप से ज्ञान ही है, स्वयं ज्ञान रूप ही है। इसलिए ज्ञान के अतिरिक्त आत्मा किसी परद्रव्य का करने नहीं जा सकता, कर नहीं सकता। फिर भी कोई ऐसा मानता है पर भाव से करता आत्मा अस्ति, पर भाव का करता आत्मा है, तो व्यवहारी नाम मोहो अयम, व्यवहारी नाम मोहो, अयम माने यह, व्यवहारी नाम माने व्यवहारी जनों का मोह ही है। ठीक है, सोरठा पढ़ते हैं। करे निजातम भाव
ज्ञान ज्ञान और अज्ञान अज्ञान करे न पर के भाव, ज्ञान स्वभाव ज्ञान 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 स्वाभावी करे ज्ञान से भिन्न ज्ञान से करता पर करता पर जगत का जनों का भी छोटा छंद है, थोड़ा टिपिकल छंद होता है, लेकिन बात बहुत स्पष्ट है और इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आगे रीडिंग करना है। आराधना दीदी पढ़िए। जी सर। इस प्रकार निश्चय से अपने को अज्ञान रूप या ज्ञान रूप करता हुआ यह आत्मा अपने ही भाव का करता है, पर भाव का करता कदापि नहीं है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञान ही है, अतः वह ज्ञान के अतिरिक्त और क्या करे। आत्मा परभाव का करता है, ऐसा मानना व्यवहारी जीवों का मोह है, अज्ञान है। इन छंदों का भावानुवाद नाटक समयसार में इस प्रकार किया गया है। ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी गर्व पुद्गल करे से परेशान। ज्ञान रूपी आत्मा ज्ञान करे नहीं हो, सर्व कर्म चेतन करे व्यवहारी। आगे पढ़िए। अपने ज्ञान भावों का कर्ता ज्ञानी आत्मा है और अपने अज्ञान भावों का कर्ता अज्ञानी आत्मा है, तथा द्रव्य कर्मों का कर्ता कारमान वर्गणा रूप पुद्गल द्रव्य है। इस प्रकार निश्चय से जानना चाहिए। ज्ञान स्वभावी आत्मा तो ज्ञान ही करता है, अन्य कुछ नहीं करता। द्रव्य कर्मों को चेतन करता है, यह व्यवहार का कथन है। पांडे राजमल जी की कलश टीका में उक्त कथन का भाव स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, जीव द्रव्य अशुद्ध चेतना रूप परिणमता है, शुद्ध चेतना रूप परिणमता है। इसलिए जिस काल में जिस चेतना रूप परिणमता है, उस काल में उसी चेतना के साथ व्याप्त व्यापक रूप है, इसीलिए उस काल में उसी चेतना का करता है। तो भी पुद्गल पिंड रूप जो ज्ञानावरणादि कर्म है, उनके साथ तो व्याप्त व्यापक रूप नहीं है, इसीलिए उनका कर्ता नहीं है। प्रश्न बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे। ये जो पांडे राजमल जी की कलश टीका का अंश है, यानी शुद्ध चेतना रूप और अशुद्ध चेतना रूप, जैसा कि मूल संस्कृत में भी आचार्य देव ने दिया, अज्ञानम ज्ञानम अपि एवं कुर्वन् आत्मानम अंजसा। आत्मानम माने जो स्वयं के ज्ञान रूप परिणाम और अज्ञान रूप परिणाम, स्वयं की अशुद्ध चेतना और स्वयं की शुद्ध चेतना। जिस समय शुद्ध चेतना रूप परिणमित होता है उस समय शुद्ध चेतना का करता है, जिस समय अशुद्ध चेतना रूप परिणमित होता है उस समय अशुद्ध चेतना का करता है। लेकिन इसमें सावधानी रखना, ज्ञानी जीव मोह राग आदि रूप परिणमित हो रहा है तो वो शुद्ध चेतना है क्या शुद्ध चेतना है? अशुद्ध चेतना नहीं कह सकते उसको। अशुद्ध चेतना तब कहलाएगी जब उसको अपना स्वरूप मानेगा, उसका कर्ता मानेगा स्वयं। अज्ञानी जीव उसको करता, उसका कर्ता बनता है, अपना स्वभाव मानता है, इसलिए उसकी चेतना अशुद्ध है। इतना इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और पर द्रव्य तो भिन्न है, पर द्रव्य का कर्ता तो आत्मा हो ही नहीं सकता। जो द्रव्य कर्म है, ज्ञानावरण आदि उनके अनुभाग है, उनका कर्ता आत्मा कभी भी नहीं होता है। जब वो स्वयं अज्ञान रूप परिणमित होता है तो अपने अज्ञान भाव का करता है और भेद विज्ञान कर लेता है और उस अज्ञान भाव को छोड़ देता है, मिथ्यात्व को छोड़ देता है, तो शुद्ध चेतना रूप ही परिणमता है और उसी के साथ तन्मय रहता है। इस प्रकार से एक 6 कलशों के माध्यम से बात आई है। अब 3 जो गाथाएं वो एक साथ समूह रूप से अपन लेंगे।